तो ये हमारा डव बर्ड है जिसे प्यार से हम डवी बुलाते हैं। ये वही डव बर्ड है जो कि हमें वाटिका में मिला था, छोटा सा, कुछ ही दिन का, बहुत छोटा था, प्यारा सा, बिल्कुल डक जैसा लगता था। तो ये गिर गया था अपने घोंसले से, मजबूरी थी हमें कि इसे हमें अपने साथ लेके आना पड़ा, क्योंकि इसकी देखभाल के लिए कोई आसपास हमें नहीं नज़र आया। तो हम इसे अपने साथ ले आए। ऐसा लगा कि संभव नहीं होगा इसका जीना, लेकिन फिर भी जैसे तैसे हमने इंजेक्शन की मदद से इसको फूड दिया, खाना दिया, पानी दिया, और धीरे धीरे ये सरवाइव कर गया। तो आज इसको हम रिलीज़ करने के लिए लाए हैं, लेकिन ये हमें छोड़ के नहीं जा रहा है। घर पे तो ये रहता था कि ये दूर दूर भागता था, उड़ता था, जल्दी से पकड़ में नहीं आता था, वहाँ पे शरारत करता था। लेकिन अब चूँकि ये नई जगह है, अनजान जगह है, तो ये इनसिक्योर फील कर रहा है और इसे हम ही परिचित लग रहे हैं कि यही मेरे अपने हैं, इनसे दूर नहीं जाना। ये देखिए, इसको नीचे बिठाया गया है बड़ी मुश्किल से, ये फिर इशित के कंधे पे जाके बैठ गया। तो ये अक्सर करता है ऐसा। अभी देखिए, इशित उड़ाने की भी कोशिश करता है, लेकिन ये नहीं उड़ रहा है, क्योंकि इसका लगाव बहुत ज़्यादा है और ये नए माहौल में थोड़ा सा इनसिक्योर लग रहा है और हमारे से दूर नहीं जा रहा है। तो ये छोटा सा बर्ड, डव बर्ड, जिसको कि हम लेके आए थे, आज रिलीज़ करने के लिए लाए हैं, क्योंकि मेन मकसद हमारा इसको ग़ुलाम बनाना नहीं था। इसकी सिक्योरिटी के लिए हमें पिंजरा लेना पड़ा। ये देखिए, उड़ाने की कोशिश कर रहा है पर ये नहीं उड़ रहा है, ताकि कोई बिल्ली वगैरह इस पे ना अटैक करे। कुछ समय ये पिंजरे पे रहा, लेकिन अब चूँकि ये उड़ने लगा है, हम नहीं चाहते इसको कैद करके रखना, तो आज पार्क में लेके आए हैं। क्योंकि जहाँ पे दिल्ली में हम रहते हैं आसपास उतने पेड़ नहीं हैं, और ये बर्ड अगर अपने नेचुरल हैबिटेट में रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यही हमारा मकसद था कि ये बड़ा हो जाए, और अगर उड़ने लग जाए तो हम इसको छोड़ देंगे, लेकिन ये हमें छोड़ के नहीं जा रहा है। काफ़ी कोशिश कर ली हैं। अभी इसको एक पेड़ पे बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये नहीं जाएगा तो इसको वापस ले जाएंगे, ऐसा हमने सोचा था, और अगर उड़ जाता है तो ठीक रहेगा। अभी यहाँ पे इसको एक पेड़ पे बिठाने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये उड़ गया, मेरे ख्याल से उड़ के उस पेड़ पे जाकर बैठ गया है। अब शायद ये नीचे नहीं आएगा और वहाँ पर हम भी नहीं पहुँच पाएंगे। तो बहुत ही प्यारी इसके साथ हमारी यादें जुड़ी हुई हैं। मेरी दादी के कमरे में ये अक्सर रहा करता था, पिंजरे में। पिंजरा इसकी सेफ्टी के लिए हमें लेना पड़ा, और वहीं पे खाना खाता था। मेरी दादी जी की थाली से लेके ये खाना खाता था। तो वो तो बहुत मिस इसको करती हैं, और वो रो भी रही थी जब हमने प्लान बनाया कि इसको छोड़ने जा रहे हैं, और अभी भी घर जाके वो आंसू बहाएंगी जब उन्हें पता चलेगा कि छोड़ आए। तो यही था इस बर्ड के साथ, बहुत छोटा सा था, और बीच में इसको कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। इसकी टांगें ख़राब हो गई थी, पहले एक पैर ख़राब हुआ, फिर दूसरा, और उसकी वजह से इसके दोनों पंख भी ख़राब होने लगे थे, टूटने लगे थे, क्योंकि पैर और पंख जो हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं, कुछ तालमेल रहता है। तो हमें लगा कि शायद अब ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर थोड़ा सा रिसर्च करके हमें पता चला, और हमने इसको 5 दिन के लिए एक टैबलेट दी और एक सिरप दिया जो कि कैल्शियम का था, और लगभग 1 हफ्ते के अंदर ये ठीक हो गया, और अभी ये 2 महीने से ऊपर का हो गया है। तो अभी ऐसा लग रहा है कि ये सक्षम है, अब उड़ सकता है, उड़ के बैठ गया है, खाना ढूंढ सकता है। तो ये, क्योंकि इंसानों के बीच में हमारा साथ तो इसको था, लेकिन अपने जैसे पक्षियों के साथ से ये वंचित था। तो इसलिए हमने सोचा कि पक्षियों को कैद करना ठीक नहीं है। उस समय मजबूरी थी कि हमें इसे अपने पास रखना पड़ा, लेकिन अब क्योंकि ये उड़ सकता है, खा सकता है, तो बेहतर है ये आज़ाद माहौल में रहे, अपने एक नेचुरल माहौल में रहे, नेचर के साथ घुल मिल जाए। और ये पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है, जनकपुरी का डिस्ट्रिक्ट पार्क है, बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पे, बहुत सारे डव बर्ड हैं, और भी तरह के बर्ड हैं यहाँ पे, दाना भी इसको इजीली मिल जाएगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ
हम इसे विदाई देते हैं। ये खुश रहे, आज़ाद रहे, मस्त रहे। मिस तो हम इसे बहुत करेंगे, लेकिन आज़ादी से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती और उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तो अब ये आज़ाद है, लेकिन इसको